India's aviation sector is a very safe sector, being managed very well. Our DGCA and all other safety protocols are absolutely as good as anywhere else in the world. And so do the airlines also, like Air India, Indigo or other airlines also follow very good safety protocols. So I don't think there is any reason to worry about India's aviation sector. However, this accident, how and why it took place is a very, surprising thing, because the A787 Dreamliner is a very technically advanced aircraft. There are thousands of Dreamliners flying all over the world by many airlines, and there is तो वो बोइंग 787 को लेकर चर्चा कर रहे थे कि ये ड्रीम लाइनर और ज्यादातर जो इतनी ज्यादा दूरी के उड़ान रहते हैं उनमें इसी ड्रीम लाइनर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो इसका इस्तेमाल करती हैं। इस बारे में वो जानकारी दे रहे थे। तमाम सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाता है। हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर जी जुड़े हुए। संजीव जी अपनी बात कीजिए, उसके बाद सीधा लवीना के पास चलेंगे। देखिए, ये जो जहाज है ये लंदन के लिए जा रहा था, तो इसमें जो ईंधन है वो करीब 125 टन इसकी क्षमता है जहाज की कैरी करने के लिए। मेरे अनुमान से पूरा फ्यूल ईंधन से भरा और 65 से 70% एक्सीडेंट्स टेक ऑफ और लैंडिंग फेज में होते हैं ग्लोबली दुनिया में। ये दोनों फेज ऐसे क्रिटिकल होते हैं कि जहाज अपनी सबसे कम स्पीड पे होता है इन दोनों फेजेस में, इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले। तो इस समय पे अगर कुछ भी जहाज के अंदर इमरजेंसी आती है, चाहे वो टेक्निकल फेलियर हो, चाहे वो मिस हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल्स हो, चाहे वो बर्ड स्ट्राइक्स हो, उसका जो आउटकम है वो काफी डेंजरस है। अब जो वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, जो आपके चैनल पे और बाकी चैनल पे दिखाए जा रहे हैं, जिसने भी रिकॉर्ड किया है, उसमें ये साफ दिख रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जहाज जमीन के अंदर मेश कर रहा है। इसमें इसके अंदर उतनी पावर जनरेट करने के लिए, जो भी अगर एक इंजन में गया तो दूसरे इंजन में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पावर जनरेट कर सके। अब जहाज जस्ट उठा है जमीन से, मुश्किल से जमीन से 400 फीट ऊपर होगा, क्योंकि अहमदाबाद के रनवे की जो एलिवेशन है वही करीब 200 फीट के करीब है। तो जमीन से करीब 400 फीट ऊपर होगा जहाज, एंड स्पीड भी कम से कम 170-180 नॉट के आसपास होनी चाहिए। तो इस स्पीड पे और इस हाइट पे उसको मैनूवर करने के लिए भी विद अंडर कैरेज डाउन, मतलब ये क्षमता नहीं है जहाज को टर्न बैक करके लाने की। तो वो पायलट के पास और कोई विकल्प नहीं रहा होगा उस। बिल्कुल, मैं आ रही हूं आपके पास है मार्शल। जल्दी से एक बार लवीना के पास चलते हैं। लवीना, आपने बताया था लगभग 6:25 शाम का यही वक्त जब गैटविक एयरपोर्ट पर यह विमान पहुंचने वाला था। एक ऐसा सफर जो अधूरा हो गया, शुरू होते ही वहां पर यह घटना घट गई है। क्या एयर इंडिया की तरफ से वहां पर बोर्ड लगाया गया है? एक सेकेंड, आपको टोक रही हूं। जीएस मलिक साहब जो कि पुलिस कमिश्नर है अहमदाबाद के, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, इस हादसे के बारे में आपके पास कौन कौन सी बड़ी जानकारियां हैं? आपने ये आशंका जाहिर की है कि किसी के भी इस हादसे में बचने की स्थिति, संभावना नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? ये हैज बीन रॉन्गली कोटेड। इनफैक्ट टिल नाउ, अभी जस्ट 10 मिनट पहले तक टोटल 204 बॉडीज हैव रीच्ड फॉर पोस्टमार्टम, मतलब डेथ 204 कंफर्म्ड है और 41 इंजर्ड आर बीइंग ट्रीटेड। दीज इंक्लूड, सिंस ये जो प्लेन है ये ऐसी जगह था जहाँ की एक हॉस्टल भी था, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, मेस वगैरह थी। तो ये डेथ और इंजर्ड जो है इसमें कुछ एक शायद वहाँ के इनमेट्स भी होंगे जो कि प्लेन में नहीं ट्रैवल कर रहे थे। तो टिल नाउ 204 पर्सन्स का वहाँ पे डिसीज का पोस्टमार्टम रूम में पहुंचे हैं और 41 इंजर्ड आर बीइंग ट्रीटेड। सो देयर मे बी सर्वाइवर्स। दिस हैज बीन रॉन्गली कोटेड, जो कोई चैनल चला रहे हैं। तो जी मलिक साहब, इससे हम आपकी वी स्टैंड करेक्टेड। आपने जो कहा है उसके मुताबिक 204 लोग मारे गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे उस हॉस्टल में थे उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी मृत्यु हुई हो। घायल लगभग 40 लोग आप बता रहे हैं सर? हाँ जी, लेकिन अभी रेस्क्यू रिलीफ स्टिल कंटिन्यू। द फाइनल फिगर विल बी इन, थोड़ा फाइनल जो वो हम बाद में बता सकते हैं, अभी नहीं। अभी तो ये मैं जस्ट 10 मिनट पहले का फिर बता रहा हूँ। अभी रिलीफ रेस्क्यू चल रहा है, तो सर्वाइवर्स चांसेस आर देयर। वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट काउंट।
बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ सर कि कोई भी ऐसी जानकारी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ सर जो यहाँ से कम जो मौका वारदात जहाँ पर ये घटना घटी है, वहां से क्या सब कुछ हटा लिया गया है, लोगों को हटा लिया गया है? मतलब अब रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पर तो नहीं चल रहे होंगे, अस्पतालों में ही इलाज चल रहा होगा, हम ये माने? हाँ, अस्पताल में चल रहा है। रेस्क्यू रिलीफ इज कंटिन्यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खबर इस वक्त की आज तक पर है, क्योंकि आज तक ने सीधा सीपी अहमदाबाद से बातचीत की है और मलिक साहब ने यह बताया है कि दो बड़ी बातें हैं। 204 लोग, एग्जैक्ट काउंट उन्होंने बताया है आज तक को, और कंफर्म किया है कि 204 लोगों की दुखद मौत हो गई है इस घटना में। 204 लोगों का शव अभी तक आया है, जो बॉडी काउंट है उन्होंने बताया है। 41 घायलों का इलाज चल रहा है, तो अभी भी कई लोगों के लिए उम्मीद है। कुल 242 लोग सवार थे, अगर कुछ लोग बचे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हॉस्टल था उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी या तो मृत्यु हुई है या इलाज चल रहा है। तो अभी सभी को इंतजार करना चाहिए। पूरा देश इस वक्त प्रार्थना कर रहा है, पूरे देश की भावनाएं उन परिवारों के साथ है जो इस पूरी घटना में या तो मारे गए हैं या उनका इलाज चल रहा है, या जिनके को लेकर उनके परिवारों में इस वक्त आशंका की ऐसी घड़ी होगी, कल्पना से भी परे है। जल्दी से एक बार लवीना के पास चलते हैं। लवीना, गैट्रिक एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की तरफ से क्या टेबल लगाकर इंतजाम किया गया है? जानकारी है क्या? जो रिसीव करने वाले लोग अक्सर पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर अपने परिजनों के लिए, ऐसे कुछ लोग मिले आपको, क्या जानकारी है? अंजना, यहाँ पे कोई फिजिकल डेस्क नहीं लगाई गई है, लेकिन ये जानकारी गैटविक एयरपोर्ट के सोशल मीडिया हैंडल पर है। 2 नंबर जारी किए गए हैं, एक लोकल ब्रिटिश नेशनल्स के लिए 020 यानी 0020 7008500, ये एक नंबर है जो लोग कॉल कर सकते हैं। दूसरा एयर इंडिया ने जारी किया है, और एयर इंडिया का ये भी कहना है कि वो जो यहाँ के जो लोकल डेस्क नंबर है उस पर भी कॉल कर, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर नहीं है ये, और या जो लोग यहाँ से कॉल कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पे कॉल करना चाहेंगे तो वो लोकल डेस्क के नंबर पे अगर कॉल करें तो उनको सही नंबर से जोड़ दिया जाएगा। ये तो पहली जानकारी है अंजना, लेकिन हम उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जिनके परिवारजन इस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे। एक बहुत ही वो हमसे इस वक्त कैमरे पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, और ये बहुत ही हम समझ सकते हैं इस बात को, बहुत ही दुखद स्थिति में वो सारे लोग हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो एयरप्लेन जैसे ही उड़ा वैसे ही वो गिर गया था एयरप्लेन से, और उन्होंने यहाँ पर कॉल करके बताया उनके साथ जो साथी थे वो नहीं मिल रहे हैं इस वक्त। तो इस तरह की जो नंबर्स अगर आप स्क्रीन पर दिखाएं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी ये जानकारी चाहिए कि बाकी जो परिजन हैं उनके वो किस तरह से उनके साथ बचे हैं या फिर अस्पताल में हैं। तो यहाँ पे हम काफी लोगों से संपर्क में हैं जो उस फ्लाइट में थे, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ स्क्रीन पर बात करना नहीं चाहते। लेकिन अभी भी जानकारी उन्हें यहाँ चाहिए, उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल रही है। और जहाँ मैं हूँ गैटविक एयरपोर्ट पे अभी कोई फिजिकल डेस्क यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 नंबर जारी किए गए हैं। अंजना, धन्यवाद आपका लवीना इस जानकारी के लिए। इस बीच आइए सीधे लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से घटनास्थल पर, जहां से ब्रिजेश जोशी हमारे सहयोगी अब पहुंच चुके हैं। ब्रिजेश, वहां से मलबा तो दिख ही रहा है, लेकिन सबकी नजर अब उस जो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था वहां पर और जो मेस का फ्लोर था उसको लेकर लोगों के मन में बड़ा डर बैठ गया है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले सीपी अहमदाबाद भी हमारे साथ आज तक पर जुड़े थे। 2 बड़ी बातें उन्होंने कही, एक तो 204 लोगों की मृत्यु उन्होंने कंफर्म कर दी है, 51 लोगों की जांच चल रही है, ये भी उन्होंने कहा, इलाज चल रहा है, माफ कीजिएगा। लेकिन इस मेस का, इस हॉस्टल से क्या खबर है आपके पास? देखिए, मैं अभी जहाँ पे हादसे के बाद जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ उसी जगह पे हूँ। यहाँ पे जो है वो प्लेन के जो अवशेष हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से जो ये प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद ये गेट जो है वो दिख रहा है। प्लेन का जो गेट होता है वो या इमरजेंसी एक्सिट का दरवाज़ा, दोनों में से एक चीज़ है ये। यहाँ पे जो है वो ये मलबा गिरा हुआ है और ये मेडिकल हॉस्टल है, और सामने जो है वो बिल्डिंग है जहाँ पे प्लेन गिरा था, वहाँ पे अभी जो है जगह रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे जो प्लेन जो है वो वहाँ पे फंसा हुआ है, प्लेन का आगे का जो भाग टूटा हुआ है वो, ये सारे बिल्डिंग पे जिस तरह से दिख रहा है जो
ये आधी जली हुई बिल्डिंगें दिख रही है, यहाँ पे जो है जला हुआ प्लेन, जो हमने गुब्बारा देखा था प्लेन का, वो यहाँ पे उसकी असर देखने को मिली। और ये हॉस्टल के सारे पार्ट्स जो हैं, ये सारे ब्लॉक्स हॉस्टल के, वो अभी पूरी तरह से जो यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे वो प्लेन गिरने के बाद की स्थिति थी और ये हालत यहाँ पे हुई है। कितना भयावह हादसा हो अभी भी चल रहा है। यहाँ पे पहुंचेंगे, उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी होंगे, दोनों स्पॉट का जो है वो निरीक्षण करेंगे, क्या हुआ था, किस तरह हुआ, ये देखने की कोशिश होगी। और जो हमने जो तस्वीरें देखी, वो हॉस्टल वाला पार्ट जो है वो सामने की साइड है, वहां पे अभी के लिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ पूरी जो है वो आएंगे यहाँ पे, तो उनकी वजह से पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए जो है अभी सभी को एक जगह पे रोक दिया गया है और यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा जो राहत और बचाव कार्य किया गया था, जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे वो अभी अस्पताल में हैं, काफी लोगों का इलाज चल रहा है, कुछ की मौतें हुई है, पर आधिकारिक आंकड़ा जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है। डॉक्टर्स कितने जो इंटर्न डॉक्टर्स थे उसमें से कितने की दिया जान है, गई, लेकिन सीपी अहमदाबाद ने, बिल्कुल सीपी अहमदाबाद ने जो जानकारी दी है, ब्रजेश एक सेकंड, ब्रजेश जी, ब्रजेश 204 लोगों की मौत की पुष्टि की है पुलिस कमिश्नर ने, उन्होंने बताया जो लास्ट बॉडी काउंट उनके पास आया था। ब्रजेश, हॉस्टल के बारे में बताएं, क्योंकि अब सबकी नजर है, क्या वाकई उस वक्त मेस में कई लोग लंच कर रहे थे, क्योंकि मेस के ही फ्लोर में ये विमान का जो अभी समझ में आया टेल का हिस्सा वो घुसा है। ब्रजेश बिल्कुल, देखिए मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा आपको उसी तस्वीर दिखाएंगे। हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं कि आपको वो तस्वीर दिखा पाएं कि जो मैस का जो पार्ट है, जहाँ पे वो विमान जो गिरा, उसके बाद की जो स्थिति हुई वो किस तरह की थी। तो यहाँ से जो है वो आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से वहाँ पे जो है ये हॉस्टल का जो पार्ट है, यहाँ से अभी भी धुआं, देखिए आप, धुआं यहाँ से भी दिख रहा है, अभी भी जो हालत है वो धुआं यहाँ से अभी उठता